देखो ये जो रीजन कहलाता है ये यूनिवर्सल सेट का रीजन कहलाता है। यस सर। जब ये दो सेट आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग। ये रीजन क्या कहलाता है? कल हम लोगों ने बात करी थी ये वाला रीजन है ना। अब मैं कहूँ ये रीजन और ये रीजन ये क्या, ये कैसे बना होगा? ध्यान से सुनो, ये पूरा रीजन क्या होता है? ये होता है ए यूनियन बी, यस सर। और ये बीच का जो चांद जैसा हट गया, आंख जैसा, ए इंटरसेक्शन बी। गुड। समझ में आया रीजन कैसे? और ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से माइनस कर दो। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। गुड, समझ में आ रहा है? अब यही सेम चीज 3 में लेंगे। अब 3 वाले को समझ गए तो भाई आधी चीजें सेट चैप्टर ऑलमोस्ट आधा आ गया तुमसे, आधे बल्कि ज्यादा ही आ गया। एक सेट मान लो ये ए, सबसे पहले ये वाला पोर्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ए में भी है, ये बी में भी है, सी में भी है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा शेड हो गया। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी। गुड। ये बी इंटरसेक्शन सी। गुड। ये वाला तो पता ए है। इंटरसेक्शन सी। गुड। ध्यान से चीज को से देखो, सिर्फ इतना। ये सिर्फ इतना सर। ये है ए नहीं इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी बी कॉम्प्लीमेंट। बी सिर्फ सिर्फ बी है। सर ए यूनियन सी का। ये यहाँ कैसे आ गया? मैं इतनी की बात कर रहा हूँ बस। अगर मैं आपको बोलूँ ये पूरा गोला किसका है? बी का। ये किसका पार्ट है? ए इंटरसेक्शन ये ए का पार्ट है ना, ए का पार्ट भगा दो। ये किसका पार्ट है? सी का। सी का। सी का, ये भी भगा दो। ए माइनस बी और ए माइनस सी माइनस बी। बी माइनस ए माइनस सी नहीं लिख सकता मैं? वही तो है। समझे या नहीं समझे? इंटरसेक्शन में चाहिए बिल्कुल लिखो। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये तीनों में आ रहा है, वो ए और बी। तो ऐसे बोलते हैं तीनों में आ रहा है या वो उसमें आ रहा है? वो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी है। इतने को क्या बोलूँ सिर्फ? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और सी कॉम्प्लीमेंट। बताओ। माइनस से सिर्फ इतना, इसको नहीं। ये तो हो गया ना, इतने की बात हो रही है। ये किसका है? ये आम जैसा सिंबल क्या था अभी बताया तुमने? ए इंटरसेक्शन बी ये इंटरसेक्शन बी। उसमें से ये जो अभी तुमने बताया था ये क्या था? सी। हैं? वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। माइनस कर दो। तो बोलेंगे क्या? ये जो मुंह लिखा है वही आज तो इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझे या नहीं समझे? ओके। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो? तीनों को प्लस कर दो। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। बट जब एन ए एन बी और एन सी जब हम इनकी बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे NB है। तो एन सी जब ये करेंगे तो ए में ये और बी में भी तो ये वाला हिस्सा दोबारा आ गया। बट ये तो एक ही बार काउंट करना है तो ये 2 बार काउंट हो गया। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा? बताओ भाई। ए में जब आपने काउंट कर दिया इस हिस्से को, जब आप इसे बी में लोगे तो ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो जाएगा ना। तो आपने माइनस कर दिया। सेम ऐसी ए और सी को जब आप काउंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ए और सी को, तो ए इंटरसेक्शन सी भी तो दोबारा काउंट हो गया यस सर। ए में
है, और जब हम बी और सी को कर रहे हो तो माइनस बी इंटरसेक्शन अब ध्यान देखो क्या क्या निकाल रहे हैं। मान लो ये सब शेडेड है, क्या निकला, क्या निकला, ए इंटरसेक्शन बी, ये निकला, यही है। यस सर फिर क्या निकला, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, उसको अलग शेड करो, ये निकल गया। और क्या निकला, बी बी इंटरसेक्शन सी तो अगर ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यस सर ये तो 3 बार निकल गया। तो अब समझो ये, अगर ये फॉर्मूला से इतने की बात करो तो क्या शेडेड है, देखो अब ध्यान से, ये इसको छोड़कर सारा शेड, ये पार्ट शेडेड नहीं है, बट हमें तो ये भी इंक्लूड करना था, जब तो ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में क्या ऐड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, क्योंकि जब आपने ए इंटरसेक्शन बी करा, सबट्रैक्ट करा, तो आपने ये वाला पार्ट भी हटा दिया, जब आपने बी इंटरसेक्शन करा फिर से हटा दिया, फिर हटा दिया, तो ये वाला पार्ट हटाते चले गए आप हर बार। जब ए इंटरसेक्शन बी हटाया, ए इंटरसेक्शन सी हटाया, तो आपने 2 बार ये पार्ट हटा दिया और तीसरी बार और हटा दिया, कंफर्मेशन ले भाई, जो छोड़ना नहीं है जड़ से। जब बी इंटरसेक्शन सी करा तो वो भी फिर गया, तो ये वाला पार्ट तो पूरी तरीके से आ चुका है, ये तो खाली है। हां सर समझ में आ रहा है? तो इसको इंक्लूड करने के लिए आप इसे क्या करते हो, अब अगर मैं बोलूं नंबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सॉरी ये यूनियन का होगा ना पहले, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगा, इसमें से माइनस कर लो एन ए, माइनस कर लो एन बी, माइनस कर लो एन सी, और ये तीनों चीजें क्या कर दो प्लस कोड आउट। अब यही सेम चीज अब हम 2 में कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताना क्या है, ए बी, तो एन ए यूनियन बी की बात जब करेंगे, एन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर निकाल, तो ए भी इंक्लूड हो रहा है, बी भी इंक्लूड हो रहा है, तो एन ए प्लस एन बी। बट जब एन ए ले लिया तो ये तो पहले काउंट हो गया, Yes. बी में लिया तो फिर दोबारा काउंट हो गया, ये तो 2 बार आ गया ना। माइनस एन हाँ। ए इंटरसेक्शन एक बार क्यों माइनस करा, क्योंकि आपने जब ए को लिया और बी को लिया तो वो ऑटोमेटिकली आता है, और जब ये सेट डिसजॉइंट होते हैं तब ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, 0 हट जाता है, तो एन ए और एन बी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कोई डाउट, नो कोई प्रॉब्लम है किसी, अब आया समझ में वो? चलो एक बार वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिगर बना रखे हो उसमें शेडेड रीजन बता रहा है, तो आप लोग बताना क्या क्या है, ठीक है। मैं फिगर बनाऊंगा, आप मुझे बताएंगे शेडेड रीजन क्या होगा, ठीक है। चलो कहाँ गए हो, ये ए है, ये बी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये रीजन है, तो A माइनस बी कर दो ना, सिंपल, यस सर ये तो है। नेक्स्ट 1 2 और ये 3, और इस गोले को छोड़ के बाकी सब शेडेड है। ए यूनियन बी यूनियन सी हाँ यानी A यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से माइनस कर लिया, यस सर बात वही है, ठीक है। चलो ये तो मैंने नहीं बताया था, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम बताओ मुझे। A B C ये वाला हाँ B माइनस A माइनस C, या ये भी बोल सकते हो B में से ये क्या माइनस करा, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, और ये क्या है B इंटरसेक्शन C, वो भी बोल सकते हो। अब मत करो पूरा पूरा माइनस, अब टेंशन पार्ट माइनस कर दो, वो भी सही है। नेक्स्ट ये तो बताइए अभी कर बताओ, बी इंटरसेक्शन सी माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा इसमें, कॉम्प्लीमेंट जब आता है वो पूरा यूनिवर्सल से माइनस कर, यस सर क्लियर है? यस सर कोई डाउट? नो सर चलो क्वेश्चंस करो, कोई डाउट अगर आता है तो पूछो। आपकी बुक में बहुत रेयर मिलता है ये देखने को, ए ट्रायंगल बी, बट
सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काफी पूछता है। तो ए ट्रायंगल बी होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। बी इंटरसेक्शन ए कर ले, इंटरसेक्शन बी कर ले, यार बात तो एक ही होगी, ठीक है। मतलब यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दो। तो अगर मैं इसकी सिंपल सादी बात बताऊं तो दो अगर है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आंख जैसा सिंबल छोड़ दिया, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन छोड़ दिया, ये ना ए यूनियन बी सारा होता था Yes, sir. इंटरसेक्शन वाला पार्ट, दैट इज ए ट्रायंगल बी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया, ये कर लेना। अब ए ट्रायंगल ए क्या होता है? फाई। क्यों? क्योंकि ए यूनियन ए माइनस ए यूनियन बी ए क्या होगा? खुद। हाँ ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा? वो खुद में से खुद चलेगा, क्या बचा? एम्प्टी, ठीक है। ओके, ए ट्रायंगल एम्प्टी क्या आएगा? ए ट्रायंगल एम्प्टी ए ए आएगा, क्योंकि एम्प्टी है तो कोई माइनस ही नहीं होगा। वेरी गुड। और ए ट्रायंगल बी अगर नल आए तो बी में कुछ था ही नहीं ना, ए में ए इक्वल टू बी था। दोनों माइनस होगा। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थे और इक्विलेटरल सेट थे, इक्वल मीनिंग इक्वेटोरियल सेट थे। क्योंकि देखो ना, ये ट्रायंगल बी ए जब भी तो ये नल आया था ना, Yes, sir. तो अगर ए ट्रायंगल मतलब ए ट्रायंगल बी कोई दो सेट अगर आ गए नल, तो इसका मतलब दोनों सेट्स क्या थे? इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स अलग अलग है। तो वर्ड बहुत ध्यान से क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा, मुंह जुबानी कर लोगे। यूनिवर्सल सेट है 600, यूनिवर्सल है 600। हमेशा वेन डायग्राम बनाना तो आराम से हो जाएगा। यूनिवर्सल है 600, ठीक है। यस सर। एंड ए है 460, एंड बी है 390, एंड ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, नहीं ये 325 है। वेन डायग्राम बनाना है, बना सकते हो? यस सर। देखो वेन डायग्राम हमेशा बनाना कैसे शुरू करोगे? देखो इंटरसेक्शन है तो ये बनाना, इंटरसेक्शन ना हो तो मत बनाना। ए लिखो, बी लिखो। सबसे पहले आप वेन डायग्राम में सेंटर एलिमेंट लिखेंगे। सेंटर कितना है? 325, ए कितना था पूरा? 460 माइनस 325, 460 था पूरा, उसमें से 325 तो निकल गया ना, हाँ। कितना बचा? 5 माइनस करो, 460 में से 325 माइनस कर दो, 5 बचा, 145, 4 बचा, 1 बचा, ठीक है। बी कितना था टोटल? 390, 325 निकल गया, 5 7 75 है ना, 75 बचा। टोटल कितने थे? 600 600 में से अच्छा 65। अब बताओ अगला वाला। अब इसमें यूनिवर्सल बताना। 600 में से जितने ही माइनस कर यूनियन यहाँ पे तो 135 ही आएगा, चेक करो, है ना। अब देखो 325 और 135, 325, 65 कितना हो गया? 525। टोटल कितना था? 75, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं ए यूनियन बी, तो तीनों को प्लस कर दो। सबसे वेन डायग्राम समझ में आया कैसे बना? Yes, sir. वेन डायग्राम अब अपने ए यूनियन बी, तीनों को प्लस कर दो। ए यूनियन बी का नॉट 75 साफ दिख रहा है मुंह पे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी 125 माइनस 65 वो 135 ये पहले, ये 135 ये बचा हुआ इससे। कोई डाउट? नेक्स्ट वाला। हाँ, वेन डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक दूसरा, ये ए है, ये बी है, ये 85 दे रखा है, ये 525 35 दे रखा है, ठीक है। और पूरा सेट है, अच्छा ये 95 दे। तो टोटल लोग हैं जो स्कूल में है। ए है जिनके भाई हैं, दोज हु हैव ब्रदर्स। ए क्या है? ए दोज हैव ब्रदर्स, और बी क्या है? दोज हैव सिस्टर्स। तो इंटरसेक्शन भी है 525 है जिनके भाई हैं। अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो बताओ जिन पे भाई हैं।
Have brother नहीं only have brother नहीं have brothers 85 plus 525. बताओ कितना है 510. 610 ठीक है have sisters 135 plus 525. कितना आएगा 510. 660 तो वो आगे have both brother and sister ये तो मुझवानी है 525. have neither brother nor sister 95. very good are in school all together सबको प्लस कर दो 95 plus 85, 600, 600 और 135, 730, 135 और 95, 740 और 90, 830, 840 840. ठीक है हो गया अब इस पे वेन डायग्राम बनाना है क्वेश्चन लिखो in a college 500 students study mathematics in a college 500 students study mathematics 400 study economics and 400 study economics if 200 students study both if 200 students study both find the total number of students enroll in these two subjects अब देखो मैथमेटिक्स में टोटल कितने थे 500, और इकोनॉमिक्स में 400, और दोनों 200. मैंने आपको हमेशा क्या बताया सेंटर वाला पहले लिखेंगे Yes, sir. टोटल मैथमेटिक्स में कितने थे वो 300. 5 200 चले गए 300 कौन बचे से बच्चे इकोनॉमिक्स में कितने थे 400. 200 चले गए कितने बचे 200. 200 700. 700 बच्चे टोटल थे डायरेक्ट मत मान लेते हैं समझ में हमें क्या रखो सेंटर से जाना है जब 3 वाला होगा तो भी सेंटर से जाएंगे ठीक है नेक्स्ट इन अ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद करना है मैं को नहीं कराऊंगा इन अ क्लास 32 स्टूडेंट्स ठीक है 20 टेक इंग्लिश 9 टेक बोथ हाउ मेनी टेक हिंदी 92 minus 9 नहीं 9 ने दोनों लिए. दोबारा बता रहा हूँ 32 स्टूडेंट्स हैं हाँ. 20 ने इंग्लिश ली है Okay. 9 ने बोथ लिया है हिंदी कितना ने ली 29 दोनों कितने लिए थे बस हो गया इतना ही आंसर आ जाएगा 9 टोटल कितने बच्चे थे 32 इंग्लिश कितनों ने लिए 20, 20 में से 9 चले गए बच्चे 12 13, 11 11, 11 बच्चे बचे 9 ये कितने हो गए टोटल कितने 32 ना 9 और 11 20 हो गए बचे कितने 12. तो अब मैं पूछूं हिंदी में कितने तो 12 प्लस 9 21 बच्चों ने हिंदी ठीक है कोई डाउट नो सर ओके नेक्स्ट वाला देखो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है लास्ट वाला देखते हैं ठीक है ये बहुत टफ होगा और मजा भी आएगा 100 of 120 student at college take at least one language take at least one language take at least one language French German and Russian French German and Russian लिख लिया suppose 65 study French 65 study French 45 study German 42 study Russian लिख लिया 20 study French and German 20 study French and German शॉर्ट फॉर्म लिख लो F अब जैसे 25 स्टडी लिखो आगे 25 स्टडी फ्रेंच एंड रशियन तो F और R लिख दो 25 स्टडी फ्रेंच एंड रशियन F and R 50 स्टडी जर्मन एंड रशियन ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल 3 लैंग्वेजेस ठीक है अब मुझे एक बात बताओ क्या क्या डेटा गिवन है बताओ 100 of 120 student तो यानी टोटल बच्चे कितने 100 यानी बाहर तो 20 बैठे हुए हैं जो पार्टिसिपेशन बच्चे वाले हैं वो तो कितने हैं
यानी F यूनियन G यूनियन R का नंबर तो मुझे 100 पता है, इस बात में कोई डाउट है? नो सर। ओके, नंबर ऑफ F मतलब फ्रेंच कितना ने लिए हैं? 65 और नंबर ऑफ जर्मन कितना ने लिए? 45 यस सर। और नंबर ऑफ रशियन 42 फ्रेंच और जर्मन कितना ने लिए? 20 ने 20 है और 25 ने फ्रेंच जर्मन और रशियन कितना ने लिए? 50 है और फ्रेंच और रशियन 25 तो आपने ये वाला फॉर्मूला अभी तो पढ़ाया मैंने आपको, देखो यूनियन का फॉर्मूला क्या था? NF NG NR, सब में से क्या माइनस कर दो? कॉमन वाले FG GR GR FR FR और क्या ऐड कर दो? यूनियन F यूनियन G यूनियन R। ये क्या है? 100। ये कितना है? 65 प्लस 45 प्लस 42 माइनस पहला 20 कर लो, फिर 50, फिर 25 और लास्ट वाला में पता नहीं तो एक्स मान लो। यस सर। 65 45 42 फटाफट क्लास हो। 5 5 10 12 एक हाथ से लिख गया, 6 4 10 14 15 है ना, माइनस 20 25 70 70 वाले 75 95 ठीक है। इसको सब कुछ इधर भेजो तो 100 प्लस 95 माइनस 152 इक्वल टू एक्स लिख दो। यस सर। ये हो गया 591 माइनस 152 तो एक्स कितना आया? 5 में 2 गए 3 4 तो एक्स कितना आ गया? कौन सा? F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन आते हैं। मैंने क्या बताया था? वेन डायग्राम हमेशा सेंटर से बनाना है, बना दिया। अब F इंटरसेक्शन G कितना था? 20 कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? ये ऊपर गए। देखने जरा 65 प्लस 45 प्लस 42 माइनस 20 माइनस 50 है। अरे ये गलत बताया, 20 है भाई। रुको सुनो जरा, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। So 45 और 20 वो है हाँ। फ्रेंच एंड जर्मन। 20 स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन, Yes sir. 25 स्टडी फ्रेंच एंड रशियन। Yes sir. 15 30 जर्मन एंड रशियन। 15 है वो। 50 बोला ज़्यादा सर। 50 बोला। अरे 15 कर लो से यार, ये जो गड़बड़ कर दी। मैं क्या इतने ज्यादा कैसे चलेगा? अब बताइए क्या कैलकुलेशन होगी? 40 और 60 हो गए यहाँ पर। ये 60 हो गया हाँ तो 152 हो जाएगा, ये 60 आएगा, 160 हो गया। 8 हो गए। 8 आते हैं। वही तो हूँ मैं डर गया। मैं क्या बच्चों ने कम लिया, ये हार्ड कैसे निकल गया? ओके तो 8 सेंटर आ गया। Yes sir. ओके अब ये कितने हैं? F और G का 20 तो 12 बचे। Yes sir. अब इसका 15 तो ये जर्मन और रशियन 15 थे, 8 चले गए, 7 बचे। Yes, sir. ये कितना है? 25 25 में से 8 चले गए, 17 बचे। 17 बचे। पूरा F कितना था? पूरा 65 है ना? हाँ। 12 चले करके गए, मैच करो। 8 चले गए, 20 17 27 चले गए, 65 में से कितने बचे? 3 और 25 25 अरे 28 बचे सर, 28 बचे। ठीक है। हाँ सर। जर्मन में कितने बच्चे थे? 45 8 5 ये तो 20 20 27 17 डालो 45 में से 18 बजे। 18 बचेंगे। 18 सर बच्चे ठीक है। और ये कितने थे टोटल? टोटल से ये 42 42 तो 17 सुनो 17 और 8 15 हो गए ना? हाँ। 15 और ये 32 हाँ। 15 और 17 32 32 32 में से और कितने थे टोटल? 42 10 बचे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रेंच, ओनली फ्रेंच कितने पढ़ रहे हैं? 28। ठीक है। फ्रेंच और जर्मन कितने पढ़ रहे हैं? 12 20। हाँ 20 सिर्फ फ्रेंच और जर्मन कितने पढ़ रहे हैं? 12। जर्मन और रशियन कितने पढ़ रहे हैं? जर्मन और रशियन 7 और 8 15। सिर्फ रशियन और जर्मन कौन पढ़ रहे हैं? 7 समझ में आ रहा है? ये Yes, 7 sir. ये क्या है? ये कौन सा है? Only जर्मन German और and रशियन है, Russian. सिर्फ। और ये क्या था? जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। Okay. क्लियर है? यही है ना 12वां क्वेश्चन ऐसे? Yes, sir. समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. Perfect.